Let's start our last lecture of this semester. In this lecture, we will study the some examples related to source-free RL circuit. In the previous lecture, I explained to you that there are two types of uh, energy storage element circuits, source-free circuits and with source circuits. तो सोर्स फ्री सर्किट्स वो होते हैं जिसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी वाला कनेक्टेड नहीं होता, बल्कि एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स जो हैं वो एज ए सोर्स एक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें जो उनमें जो एनर्जी स्टोर होगी होगी बिफोर द ऑपरेशन ऑफ स्विच, वो जो है वो अब वो रिलीज करेंगे थ्रू रजिस्टर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आरसी सर्किट का बिहेवियर देख लिया कि उसके जो सोर्स फ्री सर्किट है उसका रिस्पांस जो है वो प्लॉट कैसे होता है और उसके वोल्टेज जो है वी एफ टी, उसका फार्मूला क्या है, दैट वाज इक्वल टू वी एफ टी वाज इक्वल टू वी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर टॉ, where tau is the time constant, it has a unit of seconds। तो tau को जो है वो आर सी दोनों रजिस्टर या कैपेसिटर को चेंज करके आप tau को कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिससे रिस्पांस जो है वो आपका स्लो या फास्ट आप कर सकते हैं। अगर आपने tau को ज़्यादा रखा हुआ है तो आपका जो है रिस्पांस स्लो हो जाएगा, और अगर tau को आपने कम रखा हुआ है तो रिस्पांस फास्ट हो जाएगा। तो टिपिकली जो आर सी सर्किट होता है उसका जो नेचुरल रिस्पांस है, यानी वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है, वो 5 टॉ के पास जाके क्लोज टू ज़ीरो हो जाती है। और वैसे तो वो इन्फिनिटी पे जाके ज़ीरो होगी, लेकिन विद इन 2 and 3%, 2-3% ऑफ पीक वैल्यू जो है वो 5 टॉ पे उसकी वैल्यू रह जाती है। तो टाओ क्या होता है, टाओ को हमने डिफाइन किया कि टाओ वो टाइम है जब जो है आरसी सर्किट का वोल्टेज अपने पीक वोल्टेज का सिर्फ 36.8% रह जाता है। तो अब हम आरएल सर्किट जो है सोर्स फ्री उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या हमारे पास इसमें ज़ाहिर बात है जो इंडक्टर है वो करंट स्टोरेज डिवाइस है, तो हम इसमें रिस्पांस जो है, रिस्पांस मीन आउटपुट, जो आर एल सर्किट का रिस्पांस है उसको हम इंडक्टर के करंट के तौर पे डील करेंगे। जैसे हमने आरसी सर्किट में कैपेसिटर के वोल्टेज को रिस्पांस का नाम दिया था, इसमें हम इंडक्टर के करंट को रिस्पांस का नाम देंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज ए टिपिकल सर्किट जिसमें आपके पास अगर आप देखें तो ये एक स्विच है जो T0 पे ओपन हुआ है, पहले जो था वो क्लोज था, और ये एक करंट सोर्स जो है एक्सटर्नल करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, वो इस इंडक्टर को चार्ज कर रहा था बिकॉज स्विच वाज क्लोज लाइक दिस, और यहाँ से जो करंट है वो इंडक्टर में भी पास कर रहा था और उसमें स्टोर हो रहा था करंट, एनर्जी स्टोर हो रही थी। और आपको जैसे पता है इन केस ऑफ डीसी, क्योंकि ये डीसी करंट सोर्स है, इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करते हैं। फिर स्विच जो आपने आप T0 पे ओपन कर दिया, T लेस देन 0 पे स्विच क्लोज था, T0 पे ओपन किया और T ग्रेटर देन 0 पे ये ओपन ही है। तो T0 से T ग्रेटर देन 0 तक जितना भी इंटरवल है उसमें सर्किट आपके पास सिर्फ ये रह जाता है। लेट मी हाईलाइट द सर्किट। ये जो सर्किट है इतना, ये आपका सोर्स फ्री सर्किट है, इसमें कोई ये वाला सोर्स इसमें नहीं है। तो ये इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी, जो करंट स्टोर होगा वही इस रजिस्टर में से फ्लो करेगा। तो इंडक्टर जो है वो एज ए एनर्जी सोर्स जो है वो एक्ट करेगा। तो ये जो सर्किट है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इंडक्टर जो है वो एनर्जी सोर्स के तौर पे एक्ट करेगा, तो ये जो करंट आई है वो इसमें से फ्लो करेगा। ये एक सीरीज सर्किट आपके पास बन जाता है।
ठीक है, इंडक्टर ने एक करंट आई जो है वो फ्लो करवाना शुरू कर दिया इस रेजिस्टर में से। तो जब रेजिस्टर में से करंट आई एल फ्लो करेगा, जो इंडक्टर में से भी आई एल ही फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टर के पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी आई एल आर एल। हमारा मेन जो काम है वो ये है कि हमने इस आई एल टी जो सर्किट का करंट है इसकी इक्वेशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। सो लेट्स अज्यूम दैट द इंडक्टर हैज अ इनिशियल करंट ऑफ आई नॉट। जाहिर बात है जब स्विच क्लोज था डी लेस देन जीरो पे इंडक्टर जो है वो चार्ज हो चुका था, एनर्जी स्टोर कर चुका था, और उसमें एक इनिशियल करंट जो है वो आ गया था जिसको हम आई नॉट कहते हैं, आई ज़ीरो, यानी मींस टी ज़ीरो पे जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे इंडक्टर का जो करंट है उसे हम इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट स्टोर्ड इन द इंडक्टर कहते हैं, और वो मैक्सिमम होगी क्योंकि उसके बाद तो कोई एक्सटर्नल सोर्स है नहीं, वही करंट जो है वो आगे एनर्जी रिलीज, इंडक्टर जो है एनर्जी जो स्टोर्ड है उसको रिलीज करेगा रजिस्टर के थ्रू। तो वो क्योंकि रेजिस्टिव एलिमेंट है, सुपर कंडक्टर नहीं है, तो जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता जो सर्किट का करंट है वो डिके होता जाएगा और कम होता जाएगा। सो पीक वैल्यू ऑफ सोर्स फ्री सर्किट में पीक वैल्यू ऑफ रिस्पांस हमेशा t इज इक्वल टू ज़ीरो पे होती है, और t इन्फिनिटी पे वो ज़ीरो हो जाती है। लेकिन t ज़ीरो से जो जो आप आगे चलते हैं तो वो रिस्पांस की मैग्नीट्यूड कम होती जाती है। सो इनिशियल जो एनर्जी फिर स्टोर होगी वो जाहिर बात उसका फार्मूला फिर ये बनेगा, मेगा इंटू ज़ीरो मीन्स मेगा एट टी ज़ीरो, और W स्टैंड फॉर एनर्जी, वर्क की है, ये एनर्जी भी वर्क की एक फॉर्म है, वर्क पर यूनिट चार्ज हम इसे एनर्जी कहते हैं। तो T इज इक्वल टू ज़ीरो पे जो इनिशियल एनर्जी है इंडक्टर की उसका फार्मूला हाफ एल आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। वैसे जनरल फार्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर, लेकिन आई नॉट मीन्स initial value of the current because we are keen to find the initial value of energy stored in the inductor। तो हम इस सर्किट पे फिर अपना जो है KVL लगा देंगे। KVL अगर आपने लगाना है तो KVL क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स इन ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। तो इस क्लोज पाथ में दो ही वोल्टेज ड्रॉप है, ये जो करंट आई है इस पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुआ है तो वोल्टेज ड्रॉप प्लस वी आर हो जाएगा, और प्लस वी आर यानी वी एल प्लस वी आर इज इक्वल टू जीरो। इवन अगर आपको पोलैरिटीज नहीं भी गिवन तो आप सिंपल वी एल प्लस वी आर इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे बिकॉज सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें वी एल की वैल्यू आप पुट कर देंगे, वी एल इसमें ये वाली वैल्यू वी एल की आप पुट कर देंगे, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बी डी टी, एंड वी आर की वैल्यू जाहिर बात है जो सर्किट सीरीज सर्किट का करंट है आई उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आप पुट कर देंगे। और यहाँ पे वी आर में जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो रिजल्टेंट जो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इस पूरी इक्वेशन को आप इंडक्टेंस से जो है वो आप डिवाइड कर दें, इंडक्टेंस कैपिटल एल, तो आपके पास डी आई बाई डी टी प्लस आर ओवर एल आई आ जाएगा। फिर आप सिंपल क्या करेंगे, लाइक वेरिएबल्स और के साथ लाइक डिफरेंशियल्स को कंबाइन कर देंगे। ये नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे डी आई बाई डी टी है तो हम डी आई के साथ आई को कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको रीअरेंज करेंगे जब आप इस पूरी डायग्राम को, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो एक स्टेप ये है कि आप ये इतना जो पोर्शन है इस इक्वेशन का उसको आप राइट साइड पे ले जाएं तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा माइनस आर ओवर एल इंटू आई। तो वहाँ से आई को जो है वो आप फिर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो डी आई बाई आई हो जाएगा, और डी टी को अगर करेंगे तो आर एल इंटू डी टी हो जाएगा, और फिर दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन कर देनी है।
क्योंकि यहाँ पे आप इंटीग्रेशन जो है वो टाइम के लिहाज से करेंगे तो लिमिट्स टाइम की आएंगे 0 to t आएगा यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशियल जो है वो आपका टाइम वेरिएबल की फॉर्म में dt है और यहाँ पे डिफरेंशियल जो है वो di है, तो लिमिट्स जो है वो इंटीग्रेशन की करंट्स की होंगी। सो लिमिट जो टाइम के 0 to t इसलिए लिया है क्योंकि 0 से t ड्यूरेशन में ही आपका जो सर्किट है वो सोर्स फ्री है। उससे पहले तो सोर्स लगा हुआ था t लेस देन 0 पे, तो इसलिए लिमिट आ गई di/dt भी। उसमें भी लिमिट जब आपने लगानी है तो आपने देखना है कि t 0 पे करंट क्या था, वो आई नॉट था, और फिर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट क्या होगा, वो आई एफ टी होगा। तो इंटीग्रेट आपने कर दिया नीचे वाले फंक्शन को, ऊपर डिफरेंशियल वेरिएबल है तो log ऑफ आई हो जाएगा, लिमिट आप रख देंगे। सिमिलरली इधर टी सिंपल dt की इंटीग्रेशन t होती है तो लिमिट आपने रख दी। तो ये सारा कुछ जो है जब आपने लिमिट पुट कर दी तो एंड रिजल्ट ये आपके पास बन गया। यहाँ पे एंटी लॉग आप दोनों तरफ लेंगे, यहाँ यानी एंटी लॉग आप लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ आपके पास रह जाएगी। इसको फर्दर जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो ये आई नॉट उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ, तो आई एफ टी क्या हो जाएगा, आई नॉट ई रेज़ पर माइनस आर टी ओवर एल। तो इसमें भी हम जो है वो टाइम कांस्टेंट को जो है डिफाइन कर सकते हैं। आर और एल का इन्वर्स लें तो एल और आर बन जाता है, क्योंकि हमने इक्वेशन की फॉर्म ये लिखनी है ना, माइनस टी ओवर टॉप। तो टॉप अगर एल ओवर आर लिखेंगे तो वो फिर ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि एल ओवर आर जो है वो नीचे वाला जो एल ओवर आर है तो आर जो है डिनोमिनेटर में वो ऊपर फिर इक्वेशन के चला जाएगा तो आर ओवर एल हो जाएगा। सो इट मीन्स टाउ की वैल्यू क्या है, एल ओवर आर, क्योंकि हम इस फॉर्म में इक्वेशन जो है वो देखना चाहते हैं, क्योंकि इसी बिल्कुल इसी फॉर्म की जो इक्वेशन हमारी वोल्टेज की, जिस करंट की जगह वोल्टेज आ गया, टी ओवर टॉ था नीचे भी, और वहाँ पे टॉ जो था वो सिंपल आर सी था, यहाँ पे टॉ क्या है, एल ओवर आर। सेम टॉ की इसमें भी वही डेफिनेशन होगी। इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो ये भी एक डिकेइंग फंक्शन होगा, मैक्सिमम टी जीरो पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें टी जीरो रखें तो आई ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, आई नॉट आ जाएगा। देखना इसमें आप रखें अगर टी की वैल्यू जीरो आप रखें तो ये तो आई नॉट है और ये ई रेज़ टू पावर माइनस जीरो हो जाएगा और वो वन नहीं होता है। तो आई ऑफ आई एट टी जीरो वैल्यू क्या आती है, आई नॉट, और वो पीक वैल्यू है। तो टी जीरो पे वैल्यू आई नॉट आ गई और फिर टी की वैल्यू जो ही इंक्रीज करेंगे, ये डिकेइंग माइनस साइन ये शो करता है कि ये जो करंट है ये डिके हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिके हो रहा है, डिके हो रहा है, डिके हो रहा है। तो टी को इन्फिनिटी जब आप रखें तो फिर ये आंसर आई एफ टी जीरो होता है। तो ये जो टाइम है ये एक्स एक्स के साथ पैरेलल हो गई, ये लाइन टच नहीं कर रही, पैरेलल हो गई है, ये इन्फिनिटी के साथ इसी तरह पैरेलल ये चलती रहेगी और इन्फिनिटी पे जाके ये जीरो होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा होगा, ये जो ड्यूरेशन जहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी करंट की, वो अपनी पीक वैल्यू का तकरीबन 98 पॉइंट 2% या समथिंग 1.5% रह जाएगी सिर्फ। तो लेट्स से आपका जो करंट है वो 10 मिलियन पेयर है तो 5 टॉप पे जाके, यूजली ये थंब रूल है कि 5 टॉप पे जाके ये जो टर्म है, ये जो पॉइंट है, ये 5 टॉप वाला है, यहाँ पे जाके करंट आई एफ टी की वैल्यू अपनी पीक वैल्यू का सिर्फ 2 या 1.5% आई थी, जीरो नहीं होती। जीरो तो इन्फिनिटी पे होगी, उसके लिए फिर हम क्या इतना वेट करते रहेंगे। लेकिन सर्किट्स जो रियल वर्ल्ड सर्किट्स हैं उसमें 5 तक ही हम सिमुलेशन को रन करते हैं, वहां तक ही सिर्फ ग्राफ को देखते हैं। तो इसमें भी उसी तरह टाइम कांस्टेंट क्या है कि जब आपका जो ये टॉ लिखा हुआ ना यहाँ पे, टॉ की डेफिनेशन इसमें भी आप उसी तरह कर सकते हैं कि वो टाइम जिस टाइम पे जाके जो आपके रिस्पांस की जो वैल्यू, ये जो इस जगह पे रिस्पांस की वैल्यू यही बनती है ना, ये रिस्पांस करंट है तो करंट की वैल्यू ये बन जाएगी इतनी। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो आपको उस वक्त टाइम बता रहा होगा। ये जो परपेंडिकुलर है ये आपको करंट की वैल्यू बता रहा होगा। तो टाइम तो टॉ होगा तो करंट की वैल्यू होगी 0.368 आई नॉट।
तो सिंपल उसी पैटर्न है जिस पैटर्न पे आरसी की बात हो रही थी। तो जब आई आ जाएगा तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालने में बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या था, आई इंटू वी आर, आई इंटू आर। तो आपने वो वैल्यू जस्ट पुट कर दी है, आई इंटू आर कर दी है, और आई की वैल्यू आपने ये पुट कर दी, आई नॉट ई रेज़ माइनस टी होता है, और साथ आर को मल्टीप्लाई कर। सिमिलरली पावर वी इंटू आई होता है, जो पावर रजिस्टर में डिसिपेट हुई है वो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और फिर आप एनर्जी जो रजिस्टर में डिसिपेट हुई है वो भी आप निकाल सकते हैं। पी इंटू डी टी करें इंटीग्रेशन 0 टी, टाइम की लिमिट तो वही रहनी है जब सोर्स फ्री सर्किट बना है और वो 0 से टी तक बना है, तो इसमें पी की वैल्यू ये रख दी, साथ डी टी इंटी डिफरेंशियल है वो इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करें तो ये आपके पास एनर्जी जो डिसिपेट हुई है रजिस्टर में उसका फार्मूला भी आ गया। अब इसमें एनर्जी में अगर आप देखें इस फार्मूले टी को इन्फिनिटी पुट करें तो आपकी एनर्जी जो डिसिपेट हो चुकी होगी रजिस्टर में वो मैक्सिमम हो चुकी होगी, और वो एनर्जी होगी जो इनिशियली इंडक्टर के अंदर स्टोर थी, और इनिशियली इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि टी इन्फिनिटी तक आपका जो रजिस्टर है वो मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब कर चुका होगा, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि इंडक्टर अपनी सारी एनर्जी उस रजिस्टर को प्रोवाइड कर चुका होगा, डिलीवर कर चुका होगा। ये इस अंडरस्टैंडिंग है इसकी। तो टी जीरो पे क्या होगा आंसर आपका, टी इन्फिनिटी पे तो जो आपके पास आंसर आया वो ये वाला आ गया। तो टी जीरो पे आपका आंसर आएगा 1 - 1, यानी अभी जो ही इंडक्टर ने एनर्जी डिलीवर करनी शुरू किया है तो रजिस्टर ने भी अभी एनर्जी अब्जॉर्व करनी स्टार्ट की होगी। तो जीरो पे तो जस्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो, एनर्जी absorbed by the resistor will be equal to 0, energy delivered by the inductor will also be equal to 0। और आहिस्ता आहिस्ता फिर एनर्जी रजिस्टर अब्जॉर्व करता जा रहा है और इंडक्टर भी एनर्जी डिलीवर करता जा रहा है, और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे रजिस्टर मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्व कर चुका है, और वो मैक्सिमम एनर्जी आपको पता है टी जीरो पे होती है इंडक्टर की जो उसमें स्टोर होती है। तो जब इंडक्टर मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्व कर चुका होता है, डिलीवर कर चुका होता है, तो वो सारी एनर्जी कौन अब्जॉर्व कर चुका होता है, रजिस्टर अब्जॉर्व कर चुका होता है। जैसे इसमें टी की दो लिमिट्स पुट करके आप वैल्यू ऑफ एनर्जी टी जीरो पे निकाल सकते हैं, टी इन्फिनिटी पे निकाल सकते हैं। सो इट मीन जब आप आरएल सोर्स फ्री सर्किट से डील कर रहे होते हैं आपको दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो टाइम कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिस्पांस है वो आई एफ टी में, अभी आपको यहाँ पे भी चलो क्लियर कर देता हूँ, आई एफ टी किसके इक्वल होता है, तो उसका फार्मूला है आई एफ टी इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर टॉप, और यहाँ पे टॉ किसके इक्वल था, एल एल ओवर आर, ठीक है। तो दो चीज़ें चाहिए रिस्पांस को प्लॉट करना है, एक तो ये वैल्यू हमें पता चल जाए वो आई नॉट होगी इनिशियल करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, और ये टॉ का पता चल जाए तो हम इजीली रिस्पांस को प्लॉट कर सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। द स्विच इन द सर्किट ऑफ फिगर 7.16 हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट मींस टी जीरो पे स्विच जो है वो ओपन हुआ है, टी जीरो द स्विच इज ओपन, तो टी लेस देन जीरो के पीछे जितना भी टाइम है स्विच जो था वो क्लोज था। जब वो स्विच क्लोज था, देखना ये स्विच अगर क्लोज कर दें ऐसे तो ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो 40 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है डीसी, वो इस पूरे सर्किट में एनर्जी डिलीवर करेगा। तो जब एनर्जी डिलीवर करेगा तो एनर्जी जो है कुछ एनर्जी ये 2 हेनरी का जो इंडक्टर है वो भी स्टोर कर लेगा, और बाकी एनर्जी इन रजिस्टर में डिसिपेट होगी। तो ये इंडक्टर जो है ये एनर्जी स्टोर कर चुका होगा टी लेस देन जीरो पे, और शॉर्ट सर्किट के तौर पे एक्ट कर रहा होगा क्योंकि डीसी पावर सप्लाई है। और जो ही आप टी जीरो पे स्विच को ओपन करेंगे ये सर्किट हमारे पास सिर्फ रह जाएगा इतना। ये हमारा फिर सोर्स फ्री सर्किट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोर्स फ्री, क्योंकि इसमें ये वाली ब्रांच जो है सारी
ये ब्रांच जो है अब सर्किट का हिस्सा नहीं रही जब ये स्विच ओपन हो गया, तो ये सोर्स फ्री सर्किट बन गया। टी ग्रेटर देन 0 के लिए जो हमारा हमने आई कैलकुलेट करना है सर्किट का, उसके लिए सर्किट ये वाला यूज होगा, क्योंकि टी ग्रेटर देन 0 पे ये ब्रांच तो सर्किट का हिस्सा है ही नहीं। तो ये फिर अच्छा, सर्किट जब आपने टी ग्रेटर देन 0 के लिए आई एफ टी कैलकुलेट करना है, टी ग्रेटर देन 0 के लिए आपने ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है दो चीज़ें चाहिए, एक तो टाओ चाहिए, टाओ की व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाओ, और दूसरा आई नॉट की क्या वैल्यू, ये हमें पता होनी चाहिए। हमें तो उसने कह दिया डायरेक्ट कि आप कैलकुलेट करें आई एफ टी को, लेकिन ये दोनों वैल्यू हमें पता नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको डील करते हैं, आई नॉट निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, इसमें हम आई नॉट निकाल लेते हैं। तो आई नॉट आप निकालें, तो आई नॉट इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आपको जो है वो उस सर्किट को यूज़ करना पड़ेगा जब स्विच क्लोज था, तो आपको ये सर्किट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप इनिशियली इंडक्टर ने कितना करंट स्टोर किया है वो निकालना चाहते हैं, यानी इंडक्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना अगर चाहते हैं इनिशियली, तो इनिशियली टी लेस देन 0 पे तो वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड था, और वो अगर वोल्टेज सोर्स ना होता तो करंट कैसे फ्लो करता है इंडक्टर में से, तो इसलिए आपको इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए विद सोर्स जो सर्किट बना है उसकी वैल्यू, और उस सर्किट से ये जो करंट आई एफ टी इस जगह पे लगा हुआ है 2 हेनरी इंडक्टर इस जगह पे लगा हुआ है, अब शॉर्ट हो गया, ये देखें शॉर्ट सर्किट है, बिकॉज डीसी पावर सप्लाई है तो ये शॉर्ट हो जाएगा इंडक्टर। तो ये जो करंट आई एफ टी है ये आई नॉट के इक्वल होगा, वो हमें फाइंड करना होगा। तो सिंपल वेरी इजी, उसने क्या किया कि ये जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे जब हो गया, तो शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में ये देखना, ये इंडक्टर, ये पूरा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट आप कर दें। जब इसको शॉर्ट सर्किट कर लेंगे तो ये 16 ओम की जो रजिस्टर है ये इसके पैरेलल में होगी, ये सारी रजिस्टर ये वाली शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में हो जाएगी, पैरेलल टू शॉर्ट सर्किट, पैरेलल टू शॉर्ट सर्किट। ये जो 16 ओम की रजिस्टर है ये क्या है, पैरेलल टू शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के जब पैरेलल है तो जाहिर बात है करंट जब आएगा, जब स्विच क्लोज होगा करंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, 2 ओम के रेजिस्टेंस से इस नोड पे जब पहुंचेगा तो कुछ करंट इधर आ जाएगा कुछ इधर आ जाएगा। उसके बाद करंट जब अगर इंडक्टर शॉर्ट ना होता तो करंट कुछ इधर जाना था कुछ इधर जाना था, लेकिन चूंकि शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में रजिस्टर आ रही है तो 16 ओम की रजिस्टेंस सर्किट में से निकल जाएगी। जब ये सर्किट में से निकलेगी तो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट ये वाला बचेगा सिर्फ, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, ये रेजिस्टेंस जब निकल गई बीच में तो ये 4 ओम की रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाएगी शॉर्ट सर्किट के, और यहाँ पे ये 12 ओम की रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये करंट आई टोटल जो सोर्स करंट जनरेट कर रहा है वो I1 है। हमें आई टी चाहिए इंडक्टर का करंट, क्योंकि वो इनिशियल करंट की वैल्यू होगी। सो वेरी इजी, आप देखें 12 और 4 आपस में क्या है पैरेलल में, तो इसका रिजल्ट बनेगा 3 और 2 फिर उसके सीरीज में आ जाएगी, तो आप पहले टोटल करंट निकाल लेंगे। तो टोटल करंट अगर निकालना है तो टोटल वोल्टेज 40 है, टोटल रेजिस्टेंस 5 है, तो 8 एम्पेयर आपके पास ये टोटल वोल्टेज जो ये 40 वोल्ट का सोर्स जनरेट कर रहा है वो आ गया आपके पास। अब इस जगह पे यानी आपके पास आ गया 40 डिवाइडेड बाई 5 यानी 8 एम्पेयर आ गया। अब 8 एम्पेयर में से कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। ये जो इधर जा रहा होगा करंट आई एफ टी वो हमारा आई नॉट होगा। तो ये दो रेजिस्टेंस तो आपस में पैरेलल थी 4 और 12, तो पैरेलल से सीडीआर लगाएं आपने 4 ओम की रेजिस्टेंस में करंट निकालना है तो वो हो जाएगा 12, यानी अगर आपने आई एफ टी निकालना है
जो कि हमारा आई नॉट के भी इक्वल है, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर के भी इक्वल है, तो वो बाई सी डी आर इसके इक्वल होगा 12 ओवर टोटल जो रेजिस्टेंस है जो दो आपस में पैरेलल हैं वो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट जो सोर्स यहाँ से आ रहा है जो 4 और 12 में डिवाइड हो रहा है वो 8 है। तो रिजल्ट आपका बन जाएगा 6 एम्पेयर। तो आपका जो आई नॉट है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 6 एम्पेयर। तो आई नॉट जो है वो 6 एम्पेयर आगे आ जाएगा। अब उसके बाद है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। इक्विवेलेंट, अब आपने चूंकि टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है उसमें एल ओवर आर होता था, आर एक्चुअली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती थी, क्योंकि अगर जो एग्जांपल थी जिससे हमने डेरिवेशन की थी उसमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस थी, तो इसलिए हमने एल और आर इक्विवेलेंट नहीं लिखा था। तो जनरल जो फार्मूला है टॉ फाइंड करने का वो एल ओवर आर इक्विवेलेंट होता है। तो आपका जो सोर्स फ्री सर्किट बना है इसमें इसकी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी, इसकी आपने क्या निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वेरी इजी, आपने इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस निकालनी है वो निकालनी होती है आपने इन टर्मिनल्स पे, जहाँ पे आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लगा होता है वहाँ पे आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखनी होती है। यानी ये टर्मिनल, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ। तो टर्मिनल ए और बी में इसको उतार के अगर आपने बस रखना है कि यहाँ पे टर्मिनल्स हैं जस्ट, इसको उतार के आपने इस तरफ देखना है कि इस इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है ये कितनी रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर रहा है। इस इंडक्टर को टर्मिनल ए एंड बी में कनेक्टेड है, इस इंडक्टर को कितनी रेजिस्टेंस जो है वो मिल रही है टू जो इसने अब करंट, जाहिर बात है इंडक्टर जो है सोर्स फ्री सर्किट में इंडक्टर एज ए सोर्स यूज होगा ना, तो ये करंट सर्किट में फ्लो करवाएगा। तो उस करंट को टोटल कितनी रेजिस्टेंस जो है वो मिल रही है, तो वो सिंपल, ये आप देखेंगे 12 और 4 सीरीज में है, तो 16 हो गया, और 16 और 16 जो है वो आपस में पैरेलल में है, तो 8 आर इक्विवेलेंट कितनी आ गई 8। तो अब आपका टाइम कांस्टेंट क्या होगा एल ओवर आर इक्विवेलेंट मींस 2 ओवर 8 और 1 ओवर 4 सेकंड हो गया। अब आपके पास रिस्पांस की इक्वेशन लिखने के लिए दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आई नॉट आप 6 रख देंगे, यहाँ पे आई 0 के इक्वल होता है आई नॉट, और टी ओवर टॉ की जगह आप 1 ओवर 4 रखेंगे, वो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका पूरा रिस्पांस आ गया। इसको आप प्लॉट भी कर सकते हैं। सो ये आपकी टेक्निक है, इस तरह जो है वो आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। यानी चाहे आरसी सर्किट हो या आरएल सर्किट हो, रिस्पांस प्लॉट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, इनिशियल वैल्यू ऑफ द रिस्पांस एंड द टाइम कांस्टेंट। तो इनिशियल वैल्यू के लिए आप अगर गिवन है तो वेरी गुड, आरसी सर्किट में या आरएल में। अगर नहीं गिवन तो आपने जो सर्किट गिवन होगा उसमें सोर्स जब स्विच क्लोज होगा उस वक्त जो सर्किट बना होगा उससे आपने इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट निकाल लेनी है, और फिर आपने टॉ कहाँ से निकालना है कि जब सोर्स फ्री सर्किट जो बन जाएगा, जब स्विच ओपन होगा T0 पे, उस वक्त जो सर्किट होगा उसकी उसमें से जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है आरसी में कैपेसिटर होगा, उसको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नजर आ रही होगी उन टर्मिनल जो वो फाइंड कर लेनी है, वो आर इक्विवेलेंट होगी। या फिर आपको जो इंडक्टर अगर एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है उसको जो इनिशियल उसको जो जिन टर्मिनल पे वो कनेक्टेड है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है वो आपने आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेनी है। और फिर आरसी के केस में जो टाइम कांस्टेंट है वो होगा आर इक्विवेलेंट सी, और आर एल सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होगा वो आर के एल ओवर आर इक्विवेलेंट होगा। और दोनों टूल जब पूरे हो जाएंगे आई नॉट भी पता चल जाएगा, टाइम कांस्टेंट भी पता चल जाएगा, तो आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। चलिए ये एग्जांपल भी देख लेते हैं क्विकली। इसमें भी उसी तरह फाइंड आई नॉट, यानी आपने ये 6 ओम की ब्रांच रजिस्टर जो है इसमें से करंट फाइंड करना है, और वी नॉट फाइंड करना है आपने 3 ओम की रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, एंड आई फॉर ऑल टाइम। ठीक है, अज्यूमिंग द स्विच है वाज ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ऑल टाइम। आई भी फाइंड करना है आपने, वो इंडक्टर का करंट है, और ऑल टाइम मींस टी लेस देन 0 के लिए भी फाइंड करना है, और टी ग्रेटर देन 0 के लिए भी इन तीनों चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी है।
सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। टी लेस देन 0 पे ये स्विच क्लोज होता है, तो आप स्विच क्लोज कर दें। जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि स्विच यहाँ पे लगा हुआ है ना। ये स्विच क्लोज करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट आ जाएगा। हाँ। हम्म। बल्कि इसमें स्विच जो था वो ओपन था, इसमें थोड़ा सा केस उसने उलट कर दिए। द स्विच वाज ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी टी लेस देन 0 पे स्विच क्या था, ओपन था। और टी 0 पे अब ये क्लोज हो गया। इससे पहले जो हमने जितनी भी एग्जांपल किए हैं उसमें टी 0 पे वो ओपन होता है स्विच, और टी लेस देन 0 पे क्लोज होता है। लेकिन एक बात मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आप स्विच को देखें तो ये स्विच पहले सीरीज में लगा होता था सर्किट्स में। ऐसे ये सर्किट है, यहाँ पे स्विच जो है ये सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है, यहाँ पे ये शंट कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है। तो जब शंट कॉन्फ़िगरेशन में स्विच लगा हो तो वो टी 0 पे ओपन ही होता है, टी लेस देन 0 पे ओपन होता है, टी 0 पे वो क्लोज होता है। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो आपको आपने अपने जहन में रखना है कि स्विच जो है क्या वो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है या वो शंट कॉन्फ़िगरेशन में है। अगर वो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ तो टी लेस देन 0 पे वो क्लोज होगा, और टी ग्रेटर देन 0 या टी 0 पे वो ओपन हो जाएगा। और अगर शंट कॉन्फ़िगरेशन में लगा होगा, जैसे इस केस में पैरेलल कनेक्शन बना हुआ है, उसका शंट कनेक्शन है, तो इस केस में वो टी लेस देन 0 पे ओपन होगा और टी इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये क्लोज्ड होगा स्विच। तो ये दो ड्यूरेशन है जिनके लिए आपने ये सारे करंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, पहले हम टी लेस देन 0 पे देखते हैं सर्किट क्या था। टी लेस देन 0 पे सर्किट ये था कि स्विच ओपन था, तो ये सर्किट आपका बन जाएगा। सिर्फ ये सर्किट बन जाएगा, स्विच ओपन हो जाएगा तो ये ब्रांच ही निकल जाएगी, तो ये सर्किट सिर्फ बन जाएगा। तो अब आप वेरी इजी, कैपेसिटर तो गेन शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि डीसी सोर्स लगा हुआ है, और आपने ये आई भी फाइंड करना है, ये आई नॉट भी फाइंड करना है, ये वोल्टेज। ये तो अब सर्किट का क्वेश्चन बन गया सिंपल। अब आई नॉट तो जीरो होगा क्योंकि जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये वाली ब्रांच जहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है वो जब शॉर्ट हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस 6 ओम की शॉर्ट सर्किट में पैरेलल में आ जाएगी, तो इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। यहाँ से जो सोर्स से करंट आएगा वो आएगा और वो सीधा इस शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा, और इस 6 ओम के रेजिस्टर में एक कोई करंट नहीं जाएगा, बिकॉज करंट इजीएस्ट पाथ में फ्लो करता है और शॉर्ट सर्किट की रेजिस्टेंस जीरो होती है। तो करंट ये जो सोर्स ने जनरेट किया है वो सारा इस शॉर्ट सर्किट में से पास करता हुआ वापस आ जाएगा। सो आई नॉट आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, और 2 और 3 ओम की रेजिस्टेंस फिर सीरीज में होंगी। तो अगर आपने वी नॉट फाइंड करना है तो आप वी डी आर लगा दें। वी डी आर क्या होगा, 3/5, ठीक है, इंटू 10 टोटल, तो ये 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। बाकी बात रह गई ये जो करंट आई जो शॉर्ट सर्किट में स्लो करा है, जो इंडक्टर का भी करंट है इनिशियल, आई नॉट भी उसे हम कहते हैं, क्योंकि इनिशियली हम फाइंड करना चाहिए। इनिशियली जब सर्किट इंडक्टर का करंट क्या है वो हम फाइंड करना चाहिए, वो इसी कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। बिकॉज इनिशियली स्विच ओपन है तो ये वोल्टेज सोर्स इसको चार्ज कर देगा इंडक्टर को, इसमें से करंट एक एस्टेब्लिश कर देगा, और उसे हम आई नॉट भी कहेंगे, आई जीरो के इक्वल होता है, और वो आई भी है इस केस में। तो वो जो हमारा फिर आई जीरो है इंडक्टर का एट टी इज इक्वल टू जीरो, जिसे हम आई नॉट भी कहते हैं, जिसे हम आई नॉट भी कहते हैं, और जो इस प्रॉब्लम में आई के भी इक्वल है, वो हमारा टी लेस देन जीरो पे जब स्विच ओपन था उस पे आएगा। तो अब आप फाइंड करें ये सीरीज सर्किट का करें टोटल वोल्टेज वो टोटल रेजिस्टेंस 10/5 2 एम्पेयर आपका आई नॉट हो जाएगा, और वही इंडक्टर का करंट भी होगा और वही आई एफ जीरो भी होगा। ठीक है, तो हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड कर ली टी लेस देन जीरो। अब टी ग्रेटर देन जीरो पे ये स्विच जो है वो क्लोज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ये स्विच क्लोज होएगा, तो ये शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में ये सारा नेटवर्क जो है पूरे का पूरा इंडक्टर भी इस शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में आ जाएगा। अगर आप देखें तो
तो जब T0 पे स्विच क्लोज होगा तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये जब एक करंट जनरेट करेगा और 2 ओम के रेजिस्टर में से पास करेगा और उसके बाद इधर कोई करंट नहीं जाएगा। ये सर्किट अलहदा हो गया सारा ये वाला, ठीक है। और करंट इस तरह सर्कुलेट करता रहेगा। 10 ओम का जो वोल्टेज सोर्स करंट जनरेट करेगा T ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे 2 ओम में से इस तरह पास और एक छोटा सा अपना सर्किट ये अलहदा सर्किट बन जाएगा, ठीक है। और उसमें वो इंडिपेंडेंट जो वोल्टेज डीसी सोर्स है वो अपना काम करता रहेगा। इसमें अगर आपको कहें कि इस लूप में कितना करंट होगा तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 एम्पेयर करंट जो है वो 2 ओम के रेजिस्टर में से मुसलसल गुजरता रहेगा ऐसे। लेकिन ये सर्किट सेपरेट हो जाएगा क्योंकि इस तरफ तो कोई करंट जा नहीं रहा। देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस डायरेक्शन व्हेन T इज इक्वल टू 0, इट मींस व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। इस तरफ तो कोई सर्किट नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस तरफ कोई करंट नहीं जा रहा क्योंकि ये जो करंट 10 एम्पेयर के 10 वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स ने जनरेट किया है वो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो उसे आगे दो पाथ मिल रहे हैं। एक तो यहाँ तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। इधर ही वो सारा इसलिए इधर आ जाएगा बिकॉज इधर शॉर्ट सर्किट है, स्विच क्लोज हुआ है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया और इधर तो कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये सारा करंट फिर सोर्स फ्री बन जाएगा। इस सारे करंट में कोई एक्सटर्नल, इस सारे सर्किट में कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होगा। और ये रेजिस्टेंस तो किसी भी सर्किट का हिस्सा ना होगा, ना वो इस सर्किट का हिस्सा होगी जो कि हमारा सोर्स फ्री सर्किट सिर्फ ये बनेगा, और ना वो इस सर्किट का हिस्सा होगी जिसमें ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ये डेड है, ये सर्किट किसी भी सर्किट का हिस्सा नहीं होगी। तो आपका जो सोर्स फ्री सर्किट है वो ये बन जाएगा। तो ये जो आपका सोर्स फ्री सर्किट बन गया उसको हमने इस तरह रीड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये सारा जो सर्किट था वो सोर्स फ्री सर्किट आपका बन गया। सॉरी, उसमें मैं पहले कहा गया था कि ये किसी सर्किट का हिस्सा नहीं होगा। नो नो, ऐसा नहीं है। ये इस सर्किट, ये जो सोर्स फ्री सर्किट बना है ये सारा, ये इतना जो सर्किट है इसका हिस्सा होगा, ये 3 ओम की रेजिस्टेंस। तो ये अब आपका ये सोर्स फ्री सर्किट बना है, इसमें कोई एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स नहीं है। तो अब ये जो इंडक्टर है ये एज ए करंट सोर्स एक्ट करेगा और जो है वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा इन दोनों रजिस्टर में से। तो अब उसी तरह अब अगर आपने टॉप फाइंड करना है तो आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करनी पड़ेगी। उसी तरह आपने इन टर्मिनल पे यहाँ से आपने देखना है कि इस इंडक्टर को कितनी रेजिस्टेंस जो है वो नज़र आ रही है। वो 6 और 3 पैरेलल में है तो आपको 2 ओम की रेजिस्टेंस इस इंडक्टर को नज़र आ रही होगी, वो आपकी आर इक्विवेलेंट होगी। और वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज ऑलरेडी गिवन 2/1 सेकंड आपका टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। और आई नॉट आप पहले फाइंड कर चुके हैं। ये 2 सोर्स जब स्विच जो है वो ओपन था और t<0 वाला टाइम था, t<0 पे ही आप इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करते हैं या इनिशियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज फाइंड करते हैं इन केस ऑफ आरसी सर्किट। तो वो तो आप फाइंड कर चुके हैं। तो ये आई नॉट की इक्वेशन आ गई। और वी नॉट जो है वो आपने फाइंड करना है। तो वी नॉट किसके इक्वल है, क्योंकि ये 3 ओम की रेजिस्टेंस और 6 ओम की रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है और इंडक्टर जो है उनके पैरेलल में है। यानी ये तीनों इंडक्टर, ये वाली रेजिस्टेंस 6 ओम की और 3 वाली आपस में पैरेलल में। तो जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वही फिर इस रेजिस्टेंस 3 ओम के क्रॉस भी होगा। तो इट मीन वीएल ही असल में क्या है, वी नॉट है। लेकिन पोलैरिटी इनकी थोड़ी सी आपस में मुताबिक नहीं रखती। इसको मैं ऐसे ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, 3 ओम की रेजिस्टेंस में ऐसे ड्रा कर दूँ, फिर मैं इधर 6 ओम की कर दूं, इसे कनेक्ट कर दूं और इधर मैं इंडक्टर भी लगा दूं, ठीक है। इंडक्टर भी लगा दूं तो इंडक्टर पे जो पोलैरिटी है वो ये है प्लस माइनस, और इधर जो पोलैरिटी है वो माइनस प्लस है। ये जो 3 ओम की रेजिस्टेंस है और ये कितनी थी 6 ओम की रेजिस्टेंस है, ये वी नॉट है और ये है हमारा वी एल। तो वी एल इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आप लिखेंगे, या वी नॉट को आप माइनस वी एल लिख सकते हैं। और वी एल आपको पता है LdI/dt होता है। सो इंडक्टेंस की वैल्यू आपने रख दी थी 2 रख दी, और di/dt ये करंट इंडक्टर का अवेलेबल था, इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी। और आपके पास जो
ये वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू आ गई 4 e रेज़ टू पावर माइनस टी। तो उसी तरह ये आई नॉट करंट जो है वो 6 ओम के रेजिस्टेंस में से फाइंड करना है, तो वेरी सिंपल, इस 6 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, VL है, तो VL वोल्टेज ड्रॉप V ओवर R करके आप करंट फाइंड करते हैं, तो VL ओवर R जो है वो 6 है, तो वो आप पुट करेंगे, तो ये VL की वैल्यू आपकी ये आई थी 4 e रेज़ टू पावर माइनस टी। वो जब आपने रखी यहाँ पे, उसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो आपका ये आंसर आ गया। तो इसके साथ माइनस इसलिए आएगा, ये माइनस वी एल की वैल्यू है, प्लस माइनस वी एल की वैल्यू है प्लस 4 ई रहेगा माइनस ई, और माइनस प्लस वी एल की फिर क्या आ जाएगी, यहाँ माइनस आ जाएगा साथ, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ रहा है। तो इस तरह ये दोनों एग्जांपल्स और पीछे आरसी सर्किट भी ये दोनों एग्जांपल्स, और इससे रिलेटेड सोर्स फ्री सर्किट्स से रिलेटेड जो एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं वो आप करें। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज दिस, इसमें से लाजमी पेपर में कोई ना कोई पार्ट या क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस सिलसिले में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप बताएं, मुझे फीडबैक दे दें ये लेक्चर के बाद। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ दोबारा कि आपने जब आरसी या आरएल सर्किट का सोर्स फ्री रिस्पांस प्लॉट करना होता है तो आपको दो चीज़ें चाहिए, आई नॉट और टाइम कांस्टेंट इन केस ऑफ आरएल, और इन केस ऑफ आरसी आपको वी नॉट और टाइम कांस्टेंट चाहिए। तो जो आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ रिस्पांस है, रिस्पांस मीन अगर आरसी सर्किट है तो वी नॉट वी टी, और अगर आरएल सर्किट है तो आई टी। इनकी जो इनिशियल वैल्यू यानी वी टी की इनिशियल वैल्यू होगी वी एफ जीरो विच इज इक्वल टू वी नॉट, और आई एफ टी की इनिशियल वैल्यू होगी आई एफ जीरो विच विल बी इक्वल टू कैपिटल आई नॉट। तो ये जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो टी लेस देन जीरो पे आप फाइंड करते हैं, वो कहाँ पे फाइंड करते हैं आप, टी लेस देन जीरो पे। जब सर्किट में का ड्यूरेशन क्या होता है, टी लेस देन जीरो पे, क्योंकि स्विच जो ऑपरेट होता है वो टी जीरो पे होता है, या टी जीरो पे स्विच क्लोज हो सकता है या ओपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और टी लेस देन जीरो पे यहाँ स्विच ओपन हो सकता है या क्लोज होता है, कोई भी कंडीशन स्विच की हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज आपने टी लेस देन जीरो पे फाइंड करनी है, और सोर्स फ्री सर्किट कब बनेगा, जब टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पे जो सर्किट बन रहा होगा उसे सोर्स फ्री सर्किट बनेंगे, और उस वक्त जो करंट की वैल्यू होगी वो आपका सोर्स फ्री रिस्पांस होगा इन केस ऑफ आरएल, और इन केस ऑफ आरसी सर्किट वो वोल्टेज की वैल्यू जो होगी वो सोर्स फ्री रिस्पांस होगा आपके पास। तो जो इसमें फिर जब आप टाइम कांस्टेंट फाइंड करते हैं तो आपने जिस जगह पे एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट लगा होता है उन टर्मिनल्स से आपने देखना है कि इन टर्मिनल पे कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट को मिल रही है। तो अगर वो आरसी सर्किट है तो tau विल बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट सी, आर इक्विवेलेंट सी। अगर एक रेजिस्टेंस, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगी हुई है, नजर आ रही हैं कैपेसिटर को, जिस जगह कैपेसिटर लगा हुआ है अगर उसे नेटवर्क एक नजर आ रहा है रेजिस्टेंस का, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लें, और कैपेसिटेंस तो पहले गिवन होगी। और इसी तरह आरएल सर्किट में अगर आपने टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है, और जहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है उन टर्मिनल पे उसे एक एक रजिस्टर नहीं बल्कि रजिस्टर्स का नेटवर्क नजर आ रहा है, तो आप उस पूरे नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। और फिर फार्मूलाज जो आपको पता है कि आरसी सर्किट का रिस्पांस जो सोर्स फ्री होता है वो होता है वी नॉट ई रेज़ माइनस टी बटा, ई नॉट भी पता होगा आपको और टाउ भी पता होगा, तो आप वैल्यू पुट करके प्लॉट भी कर सकते हैं, इक्वेशन भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जो आपके पास आरएल सर्किट है उसका भी आप निकाल सकते हैं, इक्वेशन प्लॉट कर सकते हैं, आई नॉट ई रेज़ टू माइनस टी होता उसमें होगा, आई नॉट भी आपने फाइंड किया होगा, टाउ भी फाइंड किया होगा, और आप जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। सो विद दिस हमारा जो है वो लेक्चर जो है वो ओवर हो जाता है। अब जो है वो हम कोर्स भी हमारा कवर हो गया। थैंक यू वेरी मच।